पाठ 4 हैसियत। पाठ प्रवेश। दूसरों को देखकर अपनी हैसियत का दिखावा न करें। हारा हुआ व्यक्ति फिर से जीत सकता है, पर मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इस कहानी में बालिका का मनोबल उसे सही मार्ग दिखाता है। बच्चों की सोच में ताजगी होती है। बड़े भी बच्चों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। व्यक्तित्व को ऐसा बनाएं कि लोग आपकी कद्र करें। संध्या अभी टॉमी को लेकर गेट से बाहर निकली ही थी कि सहसा सामने से विशाल आता दिख गया। उसको अपनी गली में आता देख संध्या तय ही नहीं कर पा रही थी कि वह आगे बढ़े या तुरंत वापस मुड़कर गेट के अंदर चली जाए। वह नहीं चाहती थी कि विशाल उसे यहाँ देखे, पर जब तक वह कोई फैसला ले पाती, विशाल उसके पास आ पहुंचा था। हेलो संध्या, कैसी हो? शाम को अपने कुत्ते को टहलाने निकली हो क्या? कहते हुए विशाल की नजर उस बंगले पर पड़ी जिसके गेट से संध्या अभी अभी बाहर निकली थी। अरे वाह, ये तुम्हारा घर है। कितना बड़ा और सुंदर है। तुमने कभी बताया ही नहीं कि तुम कहाँ रहती हो। चलो, अब मुझे पता चल गया ना, बाकी सबको भी पता चलेगा तो सभी बहुत खुश होंगे। छुट्टियों में हम सब किसी दिन तुम्हारे घर भी आ सकेंगे। नहीं, प्लीज किसी को न बताना। संध्या ने उसे बीच में ही थोड़ी सख्ती से टोक दिया। मैं किसी को यहाँ नहीं बुला सकती, इसीलिए तुम किसी को मत बताना। अपने सख्त लहजे से विशाल का उतरा मुंह देखकर संध्या थोड़ा नरम पड़ गई। दरअसल तुम मेरे पापा की सख्त मिजाजी और गुस्सा नहीं जानते। उनको यह बिल्कुल पसंद नहीं कि स्कूल के अलावा मैं अपने किसी भी दोस्त से मिलूं। इस वजह से मैं कभी किसी के जन्मदिन वगैरह में भी नहीं जाती। बस इसीलिए मैं नहीं चाहती कि किसी को भी मेरे घर का पता मिले। संध्या की इस सफाई से विशाल थोड़ा सामान्य हो गया। उसने संध्या को ढाढ़स देते हुए कहा, निश्चिंत रहो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। संध्या विशाल की बात से बिल्कुल निश्चिंत हो गई। विशाल सिर्फ उसका सहपाठी ही नहीं था, बल्कि एक बहुत अच्छा दोस्त भी था। पढ़ाई के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी वह उसकी बहुत मदद करता था। वह अक्सर उसे नई नई जानकारियां देता रहता था। वह सदा उसकी हर संभव सहायता करने को तैयार रहता था। विशाल तो अपने रास्ते चला गया, पर संध्या उदास हो गई। न चाहते हुए भी उसे विशाल से झूठ बोलना पड़ा था। यह आलीशान बंगला उसके पिता का नहीं, बल्कि उनके मालिक का था। उसके पिताजी तो इस बंगले में मात्र चौकीदार थे और उसकी माँ यहाँ की महाराजन, यानी कि खाना बनाने वाली। वह तो अपने माता पिता के साथ इसी बंगले के पीछे बने सर्वेंट्स क्वार्टर में रहती थी। यह तो संध्या का सौभाग्य था कि मालिक और मालकिन बहुत सहृदय और परोपकारी थे। जब उनको यह पता चला था कि संध्या पढ़ाई में बहुत होशियार है, तो उन्होंने उसकी पढ़ाई लिखाई का सारा भार अपने ऊपर ले लिया। अन्य कार्य करने पर उसके पैसे अलग से देते थे। वह उनके टॉमी को भी रोज सुबह शाम टहलाने ले जाती थी, जिसके बदले हर महीने वे उसे अच्छा खासा जेब खर्च दिया करते थे। संध्या अपनी कक्षा में अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और अच्छे व्यवहार के कारण बहुत लोकप्रिय थी। वह नहीं चाहती थी कि कोई उसकी आर्थिक स्थिति और असलियत जाने। कई दिन यूं ही बीत गए। अपने वायदे के मुताबिक विशाल ने किसी को कुछ भी नहीं बताया था। संध्या इस बात को लगभग भूल ही चुकी थी कि सहसा एक सुबह स्कूल पहुंचते ही विशाल बेहद प्रसन्नतापूर्वक उसके पास आया। जानती हो संध्या, अब तुमको अपने पापा से अपने किसी दोस्त को मिलाने से डरना नहीं पड़ेगा। मैं इस रविवार तुम्हारे घर आ रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे पापा ने ही बुलाया है। संध्या कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। विशाल यह क्या कह रहा था? उसे यूं आश्चर्य से मुंह ताकता देख विशाल खिलखिलाकर हंस पड़ा। नहीं समझी ना कुछ? मेरे और तुम्हारे पापा एक दूसरे को अपने बिजनेस के सिलसिले में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कल पापा ने बताया कि आने वाले इतवार को हमको किसी के यहाँ रात के खाने पर चलना है, और पते के रूप में तुम्हारे बंगले का पता बताया। मैं तो झट से समझ गया कि पापा जरूर अंकल की बात कर रहे हैं। मैंने सोचा तो यह था कि उस दिन ही तुमको सरप्राइज दूंगा, पर खुशी के मारे रहा न गया, सो बता दिया। संध्या का दिल धक से करके रह गया। उसका उतरा मुंह देखकर विशाल का मन बुझ सा गया। वह और संध्या तो इतने अच्छे दोस्त हैं, उसे खुश होना चाहिए था।
पर यहाँ तो वह बस अच्छा और मुझे कुछ काम करना है कहकर अपनी किताब पर गर्दन झुकाकर बैठ गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि अचानक यह इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही है। उस दिन संध्या और विशाल दोनों का मन उखड़ा उखड़ा रहा। घर पर दोपहर में माँ से भी उसका यह बर्ताव छिपा नहीं रहा। उन्होंने बहुत जोर देकर पूछा तो संध्या और ज्यादा बात को अपने मन में न रख सकी और माँ को सारी बातें सच सच बता दीं। माँ सुनकर हतप्रभ रह गईं। उन्हें सपने में भी यह गुमान नहीं था कि संध्या इस तरह अपनी असलियत से शर्मिंदगी महसूस करेगी, पर सब कुछ जानकर भी वे उसे बिना कुछ मशवरा दिए चुपचाप वहां से चली गईं। उस दिन पूरी रात संध्या बिल्कुल भी सो नहीं पाई। जाने क्यों उसे पूरा यकीन था कि जब उसके दोस्त उसकी सच्चाई जानेंगे तो वे उससे नफरत किए बिना नहीं रहेंगे। जाने कितनी देर यूं ही सोचते विचारते आखिरकार उसने एक उपाय ढूंढ ही लिया। हल मिलते ही उसका मन शांत हो गया। अगले ही पल वह गहरी नींद में सो गई। दूसरे दिन सुबह स्कूल पहुंचते ही वह सीधा विशाल के पास गई और उससे अनुरोध किया कि वह बाकी के बच्चों को भी इकट्ठा कर ले। मैं आज तुम सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। अपने सब दोस्तों को अपने आसपास देखकर संध्या ने बड़े शांत भाव से अपनी बात शुरू की। आज मैं आप सबके सामने अपनी एक ऐसी गलती स्वीकारने आई हूँ जो मुझसे जानते बूझते हुई। यदि आप चाहें तो मुझे कोई भी सजा दे सकते हैं। इसके बाद संध्या ने अपने बारे में सारी सच्चाई अपने दोस्तों को बता दी। उसने यह भी बताया कि उसे अपने माता पिता पर बेहद गर्व है, जिन्होंने गरीब होने के बावजूद मेहनत मशक्कत करते हुए उसे अच्छी शिक्षा दिलाने में कोई कोर कसर नहीं रखी। साथ ही यह भी कि वह अपने मालिक मालकिन की भी बहुत आभारी है, जो उसके सपने पूरे करने में दिल खोलकर मदद कर रहे हैं। संध्या की सारी बातें सुनकर कुछ पलों के लिए पूरी कक्षा में एकदम सन्नाटा छा गया। संध्या की आंखें डबडबा गईं। बेहद भारी मन और कदमों से वह अपनी सीट तक जाने के लिए मुड़ी ही थी कि सहसा ताली बजाते विशाल की आवाज सुनकर ठिठक गई। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप सब इस सच्ची, नेक और बहादुर लड़की की हौसला अफजाई करें। इसका इरादा किसी को भी किसी तरह का नुकसान पहुंचाना नहीं था। गलती इंसान ही करते हैं ना। अपनी गलती को यूं खुलकर दूसरों के सामने स्वीकारने में बहुत हिम्मत और हौसले की जरूरत होती है। किसी की असली हैसियत उसके कर्मों से पहचानी जानी चाहिए, न कि उसकी गरीबी अमीरी से। आज मेरे मन में तो अपनी इस बहादुर और ईमानदार दोस्त के लिए सम्मान और भी बढ़ गया है। ईश्वर तुम्हें कामयाब करे। संध्या को विशाल की बात का असर देखने के लिए एक पल की भी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। पूरा कमरा तालियों के शोर से इस तरह भर गया कि उसमें पहले पीरियड की सूचना देते घंटे की आवाज भी किसी को सुनाई न दी। संध्या को आज पता चल गया था असली हैसियत और सच्ची दोस्ती किसे कहते हैं। लेखिका प्रियंका गुप्ता।